नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। और आज की वीडियो एक डिटेल्ड मेकअप ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियो है। रिसेंटली मैं पंजाब में थी और वहाँ मैंने एक वेडिंग अटेंड की थी। मेरी शादी के बाद शायद पहली बार मैं किसी पार्लर से प्रॉपर मेकअप करके रेडी हुई होंगी, बिकॉज़ आई जनरली मेरी जो प्रेफरेंस है वो बहुत लाइट मेकअप की है और इतना हैवी मेकअप मैं ना मुझे आता है करना, ना मैं प्रेफर करती हूँ। बट पंजाब की वेडिंग थी, सो आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट। और मेरे घर के पास ही एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनकी डिटेल मैं सारी शेयर कर रही हूँ। उनके यहाँ मैं रेडी होने गई थी। उनकी सारी डिटेल्स शेयर्ड हैं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको उनसे अपना मेकअप करवाना है, हेयर स्टाइल करवाना है, एनीथिंग, एनी अदर सर्विसेज ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। उनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, उसका भी मैं एड्रेस यहाँ मेंशन कर रही हूँ। सो ये है मेरे 2 बैग्स, जिसमें एक में कपड़े हैं, ज्वेलरी है, एक में मेरा ट्राईपॉड है, कुछ मैंने रफ फ्लावर्स लिए थे। So guys, I'm all set for the makeup and she is my makeup artist today and her name is Mrs. Sabina Chawla, right? And let's go. I mean, मैंने बहुत इनको बोला है कि मुझे बहुत simple, elegant and graceful makeup चाहिए। Let's see. अभी जो आप देख रहे हो, it's nothing on my face. It's just all natural. कुछ भी नहीं लगाया है। Let's go for it. So यहाँ मैंने change कर लिया है और सबसे पहले जो वो कर रहे हैं, मेरा फेस क्लीन कर रहे हैं एक नॉर्मल वेट टिश्यू से, सो दैट अगर कोई भी डर्ट है, कोई भी ऑयलीनेस है, ग्रीजीनेस है, वो सारी रिमूव हो जाए, सो दैट वी गेट अ क्लीन कैनवस फॉर द मेकअप। इट्स जस्ट लाइक अ पेंटिंग। आई मीन, अगर आपका कैनवस ही गंदा है तो पेंटिंग भी ख़राब आएगी। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्किन इज़ क्लीन। और सबसे पहले उन्होंने आई मेकअप से शुरू किया है। ये कैमरा मैं उठा के पास में कर रही थी सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। और आई लिड्स के ऊपर उन्होंने पूरा एक कंसीलर, आई कंसीलर अप्लाई किया है, सो दैट जो भी वो कलर देना चाहेंगे आई मेकअप में, वो बहुत ही ज़्यादा इससे इन्हांस होकर आएगा, आपको दिखेगा। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल स्किन पे आई शेडो लगाते हैं तो वो कलर उतना उठ के नहीं आता है। तो अच्छे से कंसीलर लगाने के बाद शी इज़ गिविंग मी दिस डार्क ब्राउन कलर ऑन द एज ऑफ द आईलिड। जितना भी डार्क कलर्स के आई शेडोज़ हैं वो एंड में एज की तरफ लगाए जाते हैं और आँखों के सेंटर की तरफ थोड़ा सा ब्राइट करके, बिल्कुल आँखें जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड कलर यूज़ किया जाता है, सो दैट अ ब्यूटीफुल आर्क जैसा एक लुक आए। अभी आप देख रहे हो दोनों साइड जो एजेस हैं मेरी आँखों के, उस पर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है और सेंटर से उसे ओपन प्लेन छोड़ा गया है। नाउ थोड़ा सा इन्होंने ब्राइट कलर का आई शेडो लगाया है, विच इज़ वेरी हाईलाइटिंग, बहुत ही शाइनी चमकता हुआ था, जो कि आईब्रो बोन है जो मेरी आईब्रो के जस्ट नीचे, वहाँ लगाया है। व्हेन यू क्लिक पिक्चर्स आफ्टर अप्लाइंग दिस, आपको पता चलेगा कि वो जो बोन है ना, वो बहुत ज़्यादा चमकती है और एक पूरे फेस को एक एज देती है। सो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको मेकअप नहीं भी आता है, ये स्टेप ज़रूर करके देखना। अपने आईब्रो बोन पे हल्का सा हाईलाइटर ज़रूर लगाना। देन आई मेकअप करने से पहले मेरी आंखों के नीचे उन्होंने लूज़ पाउडर सेट किया है, सो दैट अगर कोई भी मेकअप या शेडो मेरे फेस पे गिरता है तो उसे हम आराम से एंड में वाइप कर सकें। कंसीलर लगा रहे हैं राइट इन द सेंटर ऑफ द आईलिड, ताकि यहाँ पे जो भी हमने स्पार्कल लगाना है या कोई और कलर ऐड करना है, उसकी जो प्रिसिजन है बहुत अच्छे से आए। उसको हल्का सा ब्लेंड किया है डार्क वाले कलर के साथ, बट ऐसे ब्लेंड किया है कि डार्क जो कलर हमने इससे पहले लगाया था वो मिटे ना, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही ज़्यादा ब्लेंड हो जाए। देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगाया है एंड शी आस्क्ड मी टू लुक अप, पूरा आंखें खोल के, सो दैट उनको आइडिया लग जाए कि मेरी आईज़ की क्रीज़ कहाँ एंड होती है, पूरा ऊपर तक ना। उनको आइडिया लग गया है कि कहाँ क्रीज़ ख़त्म होगी। सो पूरा एक आर्क देते हुए उन्होंने इस कंसीलर को पूरी आर्क पे लिड के ऊपर लगाया है। आई थिंक आईज़ का जो एरिया है इट्स वेरी स्मॉल और इट्स एन आर्ट टू डू एन आई मेकअप अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी। आप देख रहे हो किस तरीके से जस्ट ब्रश की हेल्प से शी इज़ डूइंग द आर्क थिंग ऑन माई आईलिड। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट हो जाता है इन डूइंग आई मेकअप और इवन जनरल मेकअप ऑल्सो। मैंने आज तक कभी आई मेकअप किया ही नहीं है। इनफैक्ट ये पहली वीडियो है जिसके थ्रू मुझे पता चल रहा है कि हाउ टू डू अ आई मेकअप। सो अच्छे से आँख पे इन्होंने आईलिड के ऊपर आँख बनाया है और जो कंसीलर था उसको सेट कर दिया है। मैंने इन्हें कहा था कि मुझे थोड़ा सा स्पार्कली आई शेडो चाहिए, तो यहाँ इन्होंने एक स्पार्कली आई शेडो मेरे आईलिड पे लगाया है, विच वॉज काइंड ऑफ रियली हैवी। अगर थोड़ा सा लाइट होता स्पार्कल या फिर ग्रीजी होता, जो बहुत क्रीमी काइंड ऑफ टेक्सचर होता, तो इतना ज़्यादा हैवी मुझे ना फील होता। बट I don't know which type of
स्पार्कल इज़ दिस। ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था मेरे आईलिड्स पे और मुझे अपनी आईलिड्स बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही थी। आई वाज इवन नॉट एबल टू ओपन देम इनिशियली, और जब वो पूरे अच्छे से सूख गया था तब भी मुझे बहुत कड़क कड़क सी अपनी आईब्रोज आईलिड्स लग रही थी। यहाँ इन्होंने एक ब्रश लिया है और उसको मर्ज करने की कोशिश की है इन द डार्कर शेड। जो ऊपर मैंने डार्कर शेड लगवाया था उसके ऊपर इन्होंने मर्ज किया है इसको। स्पार्कल का कलर हल्का सा गोल्डन है बट यहाँ ऑरेंजिश आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा सेटिंग और मे बी द लाइटिंग। जहाँ इनको लग रहा था कि और लगाने की ज़रूरत है और लगाया है, बट उसकी वजह से मेरी आईलाइट बहुत ज़्यादा हैवी हो गई। आई वुड सजेस्ट यू गाइज़ कि अगर आप स्पार्कल लगाना चाहते हो अपने आई मेकअप पे, कैन यू सी दैट, आपको हैवीनेस मेरी आईलिड पे दिख रही होगी, तो थोड़ा लाइट टेक्सचर वाला क्रीमी या फिर पाउडर बेस्ड आप स्पार्कल लगवाएं। और उसके बाद ये पतला सा आईलाइनर लगाया है विद अ विंग, क्योंकि विंग आईलाइनर जब हम लगाते हैं तो आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी और सुंदर दिखती हैं, डियरी आइज़ जिसे हम कहते हैं। सो पहले इन्होंने पतला सा आईलाइनर लगाया है और बाद में उसकी विंग्स बनाने की, ये देखिए, हल्का सा एज देते हुए अपनी आईब्रो लिड को ऊपर की तरफ से उठा के आप हल्का सा एज दो। जो एक्सेस पाउडर उन्होंने इनिशियली लगाया था उसको डस्ट ऑफ कर दिया है और उसके बाद ऑरेंज करेक्टर लगाया है जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स थे या डार्क पैचेस थे, जैसे कि स्माइल लाइंस के आसपास होती हैं, फोरहेड पे होते हैं डार्क पैचेस, या नीचे की तरफ जॉ लाइन को थोड़ा सा डार्क करने के लिए, सो दैट आपका फेस पतला लगे, यहाँ इन्होंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है। और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे पिंपल के स्पॉट्स थे वहाँ इन्होंने ग्रीन करेक्टर लगाया है। आफ्टर डूइंग माई मेकअप फ्रॉम दिस मेकअप आर्टिस्ट, इनकी वजह से मुझे काफ़ी समझ आ गया कि मेकअप कैसे करना है, एंड आई बॉट माई ओन स्टफ़। मैंने भी अब करेक्टर्स वगैरह थोड़े ख़रीदे हैं एंड आई वुड ट्राई माई हैंड ऑन इट, और कभी वीडियो शूट करके मैं आपको करके बताऊँगी खुद से कि करेक्टर्स के साथ या फिर कंसीलर के साथ आप घर पे थोड़ा सा, जो आज हम मेकअप कर रहे हैं इट्स ऑन अ हेवियर साइड, इट्स ऑन अ काइंड ऑफ ब्राइडल साइड, थोड़ा सा लाइट और मोर मैं कहूँगी नेचुरल वे हम कैसे कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट। अभी ग्रीन करेक्टर अच्छे से लगाने के बाद एक क्रीमी टेक्सचर उन्होंने मेरे फेस पे लगाया है, जिससे ये जो करेक्टर है बहुत आराम से ब्लेंड हो रहा है मेरे फेस पे। पहले आपने देखा था तो ग्रीन बहुत ही ज़्यादा ऐसे हार्ड एक पेस्ट की तरह रखा हुआ था, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस क्रीम इसको ब्लेंड करना बहुत आसान हो गया है। और शी इज़ ब्लेंडिंग इन अ वे सो दैट आपका जो ऑरेंज करेक्टर है वो ग्रीन करेक्टर के साथ ज़्यादा मिक्स ना हो, बिकॉज बोथ द करेक्टर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स। ऑरेंज करेक्टर आपके फेस की पिगमेंटेशन को हटा देगा और ग्रीन करेक्टर आपके जो पिंपल के मार्क्स हैं या कोई और स्पॉट्स हैं उनको फेड करेगा। तो ये तो था मेरा बेस मेकअप। ये बेस मेकअप रेडी होने के बाद अब आई है फाउंडेशन की बारी। मेरा जो फाउंडेशन शेड है मेबेलिन में वो मैं मेंशन कर दूंगी, बट यहाँ पे कौन सा इन्होंने यूज़ किया है आई एम नॉट श्योर, बट ये काफ़ी हद तक मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ जा रहा था। तो थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड पे इन्होंने लिया है फाउंडेशन और एक मोटे फाउंडेशन ब्रश की तरफ से हेल्प से ये पूरा मेरे फेस पे इसको लगा रहे हैं ऑन टॉप ऑफ दोज ऑरेंज एंड ग्रीन करेक्टर्स। इसको ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अभी आप देखोगे कि आँखों के नीचे ऑरेंज करेक्टर अभी भी दिख रहा है, तो इसको ब्लेंड करने के लिए ये छोटा सा एक येलो कलर का छोटा सा स्पंज बॉब टाइप्स है, और ये हल्का सा गीला करके इन्होंने आंखों के नीचे या जहाँ जहाँ इनको लग रहा था कि फाउंडेशन या ऑरेंज करेक्टर या ग्रीन करेक्टर को मर्ज करना है इन द फाउंडेशन, शी हैज़ यूज्ड इट। और आई शेडो के साथ भी इसको अच्छे से इन्होंने ब्लेंड किया है ताकि एक नेचुरल लुक आ जाए, ऐसे ना लगे कि क्रीजिंग हो रही है कहीं पे भी फाउंडेशन की। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टाइम लेता है अगर आप डिटेल में अपना मेकअप करते हो तो। देन शी हैज़ यूज्ड अ ड्राई ब्रश, और ड्राई ब्रश के हेल्प से आईज़ का जो मेकअप था उसको अच्छे से मर्ज किया है उन्होंने मेरी फाउंडेशन के साथ, स्पेशली जहाँ पे मेरा नोज़ एरिया था और आईज़ का एरिया था वहाँ मर्ज करा बहुत ही प्रिसीजन के साथ, सो दैट ऐसा ना लगे कि आई मेकअप जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन दिखे, ऐसा नहीं है। मेकअप को ब्लेंड करने में अच्छा खासा टाइम लगा था। जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे उतना ही नेचुरल और स्मूथ लुक आ जाता है आपके फेस के ऊपर। और अभी ये पूरी फाउंडेशन सेट हो गई है विद द करेक्टर्स। फाउंडेशन के बाद हम सब जानते हैं वी नीड अ कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट द फाउंडेशन।
और कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ पूरा फाउंडेशन ऑन द नेक, ऑन द फेस अच्छे से सेट हो जाता है। जो ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस रह जाती है वो कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत नेचुरल तरीके से सेट कर देता है। देन जहाँ पर उनको आइज़ के पास लग रहा था कि फाउंडेशन अलग दिख रही है या आई मेकअप अलग दिख रहा है, शी हैज़ यूज्ड अनदर ब्रश और ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से मर्ज कर दिया है। ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना ज़्यादा आप अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा लगेगा। ना एक बड़े स्पंज जो मेकअप क्या कहते हैं, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस थिंग, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पंज जिसका एक एज होता है और दूसरी तरफ से काफ़ी राउंड होता है। इट मेक्स योर टास्क वेरी इजी। हल्का सा उसको वेट करके अच्छे से आप जब इसको ब्लेंड करते हो अपने फाउंडेशन को, तो स्किन में बहुत नेचुरली ये मर्ज हो जाती है। आँखों के नीचे इनको लग रहा था कि थोड़ा सा ब्राइट करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने हल्का सा कंसीलर और लगाया है और उसके बाद लूज़ पाउडर से उसको सेट कर दिया है, सो दैट लेटर ऑन 2-3 घंटे के बाद क्रीजिंग ना हो या वहाँ पे कंसीलर जो आपकी आइज़ होती हैं उसके नीचे वाले स्किन में सेट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। तो लूज़ पाउडर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया है पूरा मेकअप सेट। और इसके बाद आती है बारी हमारी काजल की। नाउ पर्सनली आई डोंट प्रेफर काजल, स्पेशली जो वो स्मोकी काजल होता है ना, जो नीचे से मर्ज हो जाता है। आई डोंट लाइक इट ऑन माई फेस फॉर सम रीजन्स, आई नो। तो यहाँ पे उन्होंने पहले नॉर्मल काजल लगाया था और उसके बाद दूसरे ब्रश से इसको स्मच करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से थोड़ा स्मोकीनेस आइज़ का जो मेकअप है वैसा लगता है। ये स्टेप थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था क्योंकि बार बार आंखों में पानी आ रहा था स्मजिंग की वजह से। देन हमने यहाँ लगा रहे हैं मस्कारा, विच गिव्स एन अमेजिंग डेफिनेशन टू योर आइज़। मस्कारा अच्छे से पूरा पेशेंस के साथ लगाएं, अपर आई लैशेस पे भी और लोअर आई लैशेस पे भी। जनरली मैं सिर्फ अपर पे लगाती हूँ, बट शी वांटेड टू गिव अ प्रॉपर बिग आइज़ वाला लुक, तो उन्होंने मेरी नीचे वाले आई लैशेस पे भी मस्कारा लगाया था, लाइट, बहुत हल्का हल्का सा। देन लैश कर्लर्स की हेल्प से हमने लैशेस को कर्ल किया और उसके बाद बात आ जाती है, आई मीन जनरली हम पहले कर्ल करते हैं, बट इन्होंने मस्कारा लगाने के बाद कर्ल किया था। आईब्रोज़ मैंने इन्हें कहा था बहुत नेचुरल आप फिल कीजिएगा, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशली आईब्रोज़ को फिल किया है। तो बहुत लाइट, जहाँ जहाँ बस ज़रूरत थी मेरी आईब्रोज़ में उन्होंने वहाँ पर कलर को फिल किया है। तो मोर ऑफ अ नेचुरल आईब्रोज़ वाला लुक था। आपने बहुत सारे मेकअप ऐसे देखे होंगे इंटरनेट पे या यूट्यूब पे जिसमें आईब्रोज़ इतनी ज़्यादा डिफाइंड और ऐसे लगती है जैसे स्केल से खींच स्केल रखे एक पेंसिल से लाइन मार दी हो, वो विच लुक्स वेरी आर्टिफिशियल। आई मीन वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती है। तो यहाँ आप हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आईब्रो का कलर उठाएं और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे बालों की स्ट्रेंथ कम है, डेंसिटी कम है, वहाँ पे आप इसे फिल करते जाएं। देन यहाँ इन्होंने यूज़ किया है हाइलाइटर, जो कि मेरे चीक बोन्स पे लगाया है, सॉरी नॉट हाइलाइटर, दिस इज़ अ ब्लश, और कोरल पिंक कलर का ब्रश था जो इन्होंने मेरे चीक बोन्स पे, थोड़ा सा नोज़ पे, साइड ऑफ द फेस पे, चिन पे लगाया है, सो दैट वो पीची पिंकी लुक आ जाए, यू कैन सी दैट। और यहाँ ये मुझे लाइट का ना चेंज करके दिखा रहे हैं। मैं इन्हें कह रही थी कि मुझे येलो लाइट में मेकअप करवाना है, बट शी सेड येलो लाइट में आप बिल्कुल वाइट अजीब सा दिखेगा, विच वाज वेरी ट्रू। वाइट लाइट में बहुत नेचुरल मेकअप आता है अगर आप रिंग लाइट में मेकअप कर रहे हो, येलो लाइट में आप अजीब से वाइट चमकने लग जाते हो। तो यहाँ पे लगाया है हाइलाइटर ऑन माय नोज टिप, ऑन द अपर लिप्स, नॉट अपर लिप्स, येस अपर लिप्स ऑल्सो थोड़ा सा लगाया था, सेंटर जो है अपर लिप्स का वहाँ पे, और चीक बोन्स पे लगाया था। देन ये लिया है लिप लाइनर और इससे ब्राउन कलर से इन्होंने हल्की सी शेप दी है। थोड़ी सी शेप बिगड़ गई थी तो इन्होंने नीचे से फाउंडेशन से फिर इससे उसको सेट किया। इस टाइम पे मुझे मेकअप मेरा बहुत अच्छा लग रहा था विद दिस लाइट लिपस्टिक, बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल लग रहा था। बट इन एक्चुअल आई मीन कैमरा में बहुत अच्छा से वो कैप्चर हो रहा था, बट एक्चुअल में वो ऐसा लग रहा था जस्ट आपने फाउंडेशन ही लगाई हुई है फेस पे, लिप्स पे, और कुछ नहीं लगाया हुआ है। सो शी डिसाइडेड टू गिव मी अ रेड लिपस्टिक बिकॉज आई वॉज वेयरिंग अ क्रीमिश गोल्डन साड़ी में सिर्फ एक कलर, सिंगल मोनोटोनिक वर्जन था मेरी साड़ी का, तो शी वॉन्टेड टू गिव सम कलर टू द होल अटायर, सो उन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। एंड आई ऑल्सो प्रेफर्ड रेड लिपस्टिक बिकॉज आई थॉट थोड़ा सा कलर आ जाएगा, बिकॉज अगर आप साड़ी देखें तो इट्स क्रीमिश गोल्डन
और कलर सिर्फ मेरी लिपस्टिक का है और ज्वेलरी का है जो मैंने पहना है, और एक बिंदी, छोटी सी बिंदी मैंने लगाई है। बाल मेरे बहुत छोटे थे। आई वॉन्टेड टू गेट अ जूड़ा डन विच शी सेड कि शी कैन डू इट, सो दैट्स वाई आई बॉट रेड रोजेस फॉर द होल अटायर, बट देन आई चेंज माई माइंड बिकॉज द मेकअप वॉज लुकिंग वेरी हैवी, और मैंने सोचा कि अगर मैं जूड़ा बनाऊंगी विद द गजरा आई वुड लुक मच मोर ओल्ड एंड मेच्योर, सो आई थॉट ऑफ लीविंग द हेयर लूज। थोड़ा सा उन्होंने वेवी टच दिया था बालों को आयरनिंग रॉड से, थोड़ा सा कर्ली वेवी सा टच दिया था और लूज़ छोड़ा था उसको, सो दैट थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ जाए विद दैट ट्रेडिशनल साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी, एंड बहुत सुंदर लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं जूड़ा बनाती तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाता बिकॉज द ज्वेलरी एंड द साड़ी वॉज इटसेल्फ वेरी ट्रेडिशनल। अभी आप देखोगे तो शी वॉज ट्राइंग टू सेट माई हेयर एंड शी इज़ सो अमेजिंग एज अ पर्सन ऑल्सो। आई मीन शी हैज़ दैट मदरली टच इन हर थिंग्स। जब तक उनको लगता नहीं है कि आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हो या परफेक्ट चीज़ हो रही है, शी वुड कीप ऑन डूइंग दिस स्टफ। आई मीन ऐसा नहीं है कि इतने से पैसे मिले तो मैं ऐसे करूँगी, नथिंग। सो आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। अगर आपको भी अपना मेकअप या कुछ भी और सर्विसेज करानी है, सो एड्रेस सारा शेयर कर दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।